बेचारी मैडम ने अपना कंटेंट बनाने के लिए मुझे सही में हँसी आ रही है। अपना कंटेंट बनाने के लिए, शूट करने के लिए वहाँ पर जाकर पूछ तो लिया कि क्या खाओगे? फिर सबने अपनी-अपनी फरमाइश बता दी और चालू अप्पी की तो भाई साहब क्रेविंग ही नहीं खत्म हो रही। मैं तो ये सोच रही हूँ डिलीवरी तक इसका क्या हाल हो जाएगा। और जो घर में इसके लिए क्रेविंग दूर करने के लिए जो चीज़ें बना रहे हैं, वो बेचारे सब सूख-सूख के काँटा हो जाएँगे। तो सबने कह दिया वही पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पास्ता। अब पास्ता तो हमारी जो है अम्मा जी को भी बहुत पसंद है, नानी को, और पास्ता जो है पिज़्ज़ा भी शौक से खा लेती है। तो फिर ये तो चलो चलो हो गया। अब क्योंकि चालू अप्पी की क्रेविंग हो रही है, कुछ चटपटा सा खाना है, तो चलो भाई चलो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, वही पतला वाला बेस वाला ना। रिपीट करती हूँ, वही पतला वाला बेस वाला ना जो मैं बनाती हूँ। अब मैडम ने फ्लो फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन मैडम तो मैडम है। अब भाई मैडम फंस गई अपनी बातों में और आखिरकार जो बाजार के पिज़्ज़ा आते हैं बेस वाले, बेस बने हुए, उनसे ही बना डाला। क्यों बना डाला? चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सेम कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब तीनों के कैमरे उठ गए हैं और तीनों को भी अभी रेगुलर व्लॉगिंग पे आ गए हैं। अब तो चालू भी डालने लगी है, कहाँ तो 4-4 दिन में आ रहा था उसका, लेकिन अब वो रेगुलर पे डालने लगी है। मतलब वही जैसे डालती थी पहले, 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, दूसरे या तीसरे दिन उसका व्लॉग आ जाता था। मैडम जो है पता नहीं कहाँ घूमने के लिए गई है। शायद ये जो बाहर उस दिन घूमने के लिए गए थे, उसी दिन में से कोई एक दिन होगा जिसमें ये रात में बाहर घूम रहे हैं। अब मैडम को जो है ना अच्छी तरीके से अहमियत पता चल गई है कि जो बच्चे हैं ना, वो अकेले 5 BHK के जहान में नहीं पाले जाते। बच्चों को हर तरह के इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उनको बाहर ले जाना चाहिए। पोल्यूशन हो गए, नॉइस हो गए, गाड़ी हो गई, आवाज़ें हो गई, लाइटिंग हो गई, हर चीज़ से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ना कि बच्चे को उस अपने छोटे से रूम में दिन रात बस AC चला के उसी में गब्दू की तरह से रहना चाहिए। तो मैडम ने जो कुछ महीने पहले किया था, वो 1 साल पहले करती ना, तो शायद प्रोग्रेस और तेज़ी से हो सकती थी। समझ रहे हैं ना मैं किस लिए कह रही हूँ? मतलब बच्चा जो अब कुछ महीने से नीचे जा रहा है, घूमने जा रहा है, अपनी दादी के घर में भी जा रहा है, फिर ये लोग बाहर भी ले जा रहे हैं, तो जो ये इन्होंने कुछ महीने से शुरू किया है, अगर ये साल भर पहले शुरू करते, यानी कि जब बच्चा 4-5 महीने का था, तब वो लर्निंग प्रोसेस में होता और वो बहुत सारी चीज़ें सीखता। मैंने कहा ना, हाँ कहलाने का, जब तो वो सारे के सारे जो भी कोई पूछता है ना, फिर चाहे वो इसकी चबूतरी बुआ हो चालू, फिर चाहे वो इसकी नानी हो, चाहे पापा हो इसके, चाहे उसकी मम्मा हो, वो सब हाँ करके खुद से गर्दन हिलाते हैं, जिनको देखकर वो बच्चा गर्दन हिलाकर हाँ में हाँ जवाब देता है। अब उसको आदत तो इन्होंने डाली ही नहीं है। नहीं तो भाई हमारे बच्चे तो, हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब घर से तैयार कराकर जब निकलते थे और गाड़ी में बिठाते थे, वो जब तक घर पर नहीं आ जाते थे, जब तक मेरे बच्चों की ना सैंडल, स्लीपर, जूते उतरते नहीं थे। आई एम श्योर ज़्यादातर ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं है। और मैडम तो भाई गाड़ी को पता नहीं क्या बना के रखती हैं। पीछे की सीट लिटा लेंगी, पीछे जाएगा, पीछे लेटेगा, लेटेगा, सोएगा। ओ माय गॉड, बच्चा गोद में भी सो सकता है मैडम। हाँ, अंटिल अगर आपको उसके बराबर में लेटना हो तो बात अलग है। तो उसको गाड़ी से उतार कर सैंडल पहनाए गए, पूरे पेशेंस के साथ पापा ने गोद में लिया हुआ है, फिर उसको सैंडल पहनाए गए हैं और अब वो अपने पापा का हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कोशिश करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी। और भाई ये जो अब 1 महीने 2 महीने से आपको इसके पापा की और बच्चे की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, सो कॉल्ड बॉन्डिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ये इससे पहले भी हो सकती थी। झलक तो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने पहले से चाहा ही नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे के साथ, तो बच्चा भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को। इसीलिए मैडम कह भी नहीं, अच्छा पापा के साथ वॉक करता है, पार्टी बदल रहे हो तुम। तो मैडम आपको तो खुश होना चाहिए, आपके 2 अनमोल रतन एक साथ जा रहे हैं। क्योंकि जनाब ने व्लॉग पूरा बना लिया था, तो मैडम को क्या मिलता है, जनाब के व्लॉग में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा, जरा सा बस वो अपना डाल लेते, क्योंकि उनको भी तो अपनी लेंथ पूरी करनी है ना। हाँ, वो अलग बात है कि मैडम ने 17 मिनट का व्लॉग डाला है और उसमें 2 रेसिपियाँ बताई हैं, जो कि ऑलरेडी उन रेसिपीज़ को वो अपलोड कर चुकी हैं। अब कोई कंटेंट तो है नहीं, तो चलो भाई ये कंटेंट है, चलो भाई बना लेते हैं। उसी कंटेंट को शूट करने के लिए ये कैमरा लेकर नीचे पहुंच गए। अब भाई या तो नीचे वालों को ऊपर बुलाया जाता है जब कैमरा ऑन होता है, या फिर कैमरा लेकर मैडम नीचे पहुंच जाती हैं। लेकिन जितना ज़्यादा होता है ना, वो यही होता है कि मैडम ही ऊपर बुलाती हैं। अब क्योंकि चालू नहीं आ सकती और सिर्फ चालू से रिलेटेड इनको कंटेंट शूट करना था, तब तो मैडम को आना ही पड़ेगा ना। तो मैडम आ गई है कैमरा लेकर नीचे और वहाँ पे सबसे पूछने लगी। और चालू दुपट्टा ठीक करते हुए नजर आ रही, क्योंकि बिना दुपट्टे के, क्योंकि अपना शूट तो कर नहीं रही थी वो, तो वो बिना दुपट्टे के बड़े आराम से बैठी होगी। तो
जैसे ही मैडम का कैमरा ऑन हुआ और उनके डायलॉग डिलीवरी चालू हुई तो अम्मी जो है चालू ने अपना दुपट्टा अच्छे से ठीक किया और 35 साल की औरत के लिए कह रही है हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, माना कि आप उसको बच्चे की तरह से समझते हो, लेकिन भाई ये भी तो देखो, बच्चे तो वो हैं। बच्चे कौन है? पिज़्ज़ा बच्ची है, नान बच्चे हैं, सहर है, सारा है, और हाँ आपका छोटा बेबी तो है, वो बच्चे हैं। भाई नहीं, ये बच्ची नहीं है। हाँ, मानती जरूर हो तो वो एक अलग बात है कि चलो भाई चलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, फिर तो भाई सबको करना चाहिए, क्योंकि इनसे 2-3 साल बड़े ही तो है। सिर्फ जनाब जनाब को भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल दो। वैसे भी मैन चाइल्ड का ही बिहेवियर रहता है उनका। ही। चलो बताओ आज क्या खाओगे, खाने में आज आपकी क्या फरमाइश है? तबीयत मैडम की ठीक नहीं है, गले से साफ समझ में आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हुआ इसी की वजह से उनका जुकाम और ये कफ कोल्ड जो है, ये देखो 2 महीने में ये दूसरी बार इनको ऐसा हुआ है, कफ कोल्ड की शिकायत रेगुलर बेसिस पे। लेकिन प्रिकॉशन कुछ नहीं लेंगी और उस पर भी इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया। भाई कंटेंट जो क्रिएट करना है ना पहले की तरह से, बच्चों को इन्वॉल्व करना है, अपना व्लॉग तैयार करना है, उनको सबको बुलाना है, रेसिपी शूट करनी है, चाहे फिर वो अपने देखो ऐसे टाइम पर जब ये इस तरह की हालत होती है, या वायरल इन्फेक्शन होता है, या कफ कोल्ड होता है, उसमें ना अपने आप ही बॉडी एक होता है, बंदे का ना अपने आप ही चिड़चिड़ा सा मन होता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। लेकिन मैडम ने बीड़ा उठा लिया, भाई मैं तो पास्ता भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, कंटेंट जो क्रिएट करना है, तो इसी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए नीचे आ गई। हाँ, ये खाओगे, वो खाओगे, ऐसे खाओगे, और अम्मी जबरदस्ती की ही वही पहले वाली अम्मी। ऐसा लगता है कि जब मैडम सामने आते थे ना, अम्मी जो है एकदम से बदल जाती हैं, और मैडम के पूछे जाने पे कहती हैं आप बताओ अपनी तरफ से, आप जो अपनी तरफ से बनाना चाहो वो बना दो। क्यों चालू पी, भाभी से पैम्परिंग नहीं करानी, कराओ ना, बोलो। अच्छा, इसलिए बुरा लग रहा होगा कि कहीं पब्लिक ये ना कहे कि तुमने तो भाभी की पैम्परिंग नहीं की, लेकिन तुम भाभी से अपनी फरमाइश बता रही हो। कहती है आपने क्या सोचा? कहते नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, अभी मैं तो ऐसे ही उठ के आ गई। अम्मी इशारे से कहती है बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम बता दो, जिससे कि आज हमारा टाइम बच जाए, आज सारा काम भाभी को करना पड़े, और उनके बहाने से हमें भी कुछ अच्छा मिल जाएगा तेरे बहाने से, क्योंकि तुम तो बच्चे हो तो बच्चों के लिए कुछ बनाएगी, तो ऐसे थोड़ी ना होगा हमारी फरिश्ता बहू हमें नहीं देगी, हमारा फरिश्ता बहू है हमें तो जरूर देगी। अभी याद ही कर रही थी आज चिल्ड्रंस डे है, भाभी कुछ बनाएंगी। अच्छा भाई चालू अभी याद भी करती हो, सिर्फ खाने के लिए याद करती हो या वाकई इस चीज के लिए याद करती हो कि पहले हमारी फैमिली कितनी अच्छी हुआ करती थी, मिलनसार? आए हमारी बेटी अभी याद ही कर रही थी कि अब भाभी कुछ तो बनाएंगी ना, कि रूहान अभी छोटा है तो उसका चिल्ड्रंस डे है, तो इसलिए तो उन्होंने भी कह दिया रूहान को खुश करना बहुत आसान है, मैं सिर्फ व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी और वो खुश हो जाएगा। तो मैडम अपने बच्चे को ही खुश कर लो, क्यों इतना आतंक मचा रही हो? तो बना लो भाभी कुछ भी चटपटा। अच्छा तो क्या पिज्जा टाइप बताओ? तो मतलब खुद ही मैडम ने अपनी जबान से बोल दिया, और अम्मी जबरदस्ती अपनी बेटी का हा, मार मार के हा, ये क्या बिहेवियर था भाई, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। और उसमें इतना हंसने वाली क्या बात थी? ठीक है भाई, उसका मन है, उसने पिज्जा खाने के लिए बोला और भाभी ने भी पिज्जा बोला, तो उसके मन से भी वो बात पूरी हो गई, और उसमें अम्मी ओवर एक्टिंग करी है। नहीं भाई अम्मी, ये गलत बात है, ओवर एक्टिंग मत करो। हमें पहले से पता था ये यही बोलेगी। क्या मतलब आपके मन की बात बोल दी है क्या आपकी बेटी ने? ओहो, पिज्जा खाने का मन आपका तो नहीं कर रहा था? या भाभी के आने से पहले बात तो नहीं कर रहे थे कि भाभी आएंगी पूछने के लिए, तो हम उनसे कह के पिज्जा बनवाएंगे? सच्ची सच्ची बताओ। अब फाइनली मैडम ने शक्ल दिखाई, और तो और शक्ल दिखाई तो दिखाई भाई साहब, मैंने अब गौर फरमाया, वही काला सूट जिससे इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। एक तो वो बैगी जो जीन्स पहनती हैं, ये है ना, ट्राउजर जो पहनती है लूज सा बैगी बोलते हैं उसको, या क्या बोलते हैं, वो जो लूज डेनिम पहनती है ना, या तो जब भी कभी बाहर जाती थी बस उसी को चढ़ा लेती थी, और हर जगह बस एक ही डेनिम में नजर आती थी, और लोग यही कहते थे इन पे यही डेनिम है क्या, इसी को पहनकर निकल लेती है। और एक पिछले 2 महीने से ना इस काले सूट के पीछे पड़ी हुई है। उठा के देख लो इनके व्लॉग, हर व्लॉग में आपको ये सूट जरूर नजर आएगा। एक तो व्लॉग जो है ज्यादा दिन में डालती हैं, लेकिन 2 महीने से लगातार आप देखोगे इसी सूट में नजर आ रही है। मैडम अब तो पीछा छोड़ दो, क्या पहले अब जो है जमाना चेंज हो गया है क्या? पहले मैडम एक बार सूट पहनती थी, डॉक्टर खाला को, चूहिया को, उनको सबको दे देती थी, बांट देती थी, और अपने कपड़े दे देती थी कि अम्मा के जो है फिटिंग करा देना, जो टॉप वगैरह हुआ करती थी वो शहर को भिजवा देना और वो सारा को भिजवा देना। लेकिन अब मैडम अपने सूट को इतनी बार पहन रही हैं, समझ में नहीं आ रहा इस काले सूट में ऐसा क्या है। व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, बाल सही नहीं किए हैं, बस कैमरा उठा लिया, कैमरा घुमा के दिखाया तो ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं क्या कौन सा ऐसे साफ सफाई करते करते व्लॉगिंग करने के लिए आ गई हैं। अब अम्मी चिल्ला के दी, ए बेटी तू भी बता दे तुझे क्या खाना है, तेरे भी कोई मन की ख्वाहिश हो तो बता दे, चल आज तो हमारी बहू पूरी कर देगी। चालू ने बोला ये सब लोग पिज्जा के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। बेचारी, उसकी फरमाइश कौन पूछता है, वो बेचारी है अपनी फरमाइश बताने लायक, अपनी फरमाइश बताएगी तो अम्मी चलने देगी उसकी फरमाइश को। फिर कहती है वो जो पतले बेस वाला जो घर पे बनाते हो ना वही बनाऊंगी। अब कह तो गई बेचारी,
कह तो दिया, लेकिन उसको करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। चलो पिज़्ज़ा तो यहाँ पर है नहीं, पिज़्ज़ा मतलब आपके रिज़ा वो तो यहाँ पे है नहीं, वो तो खा ही लेती है। चलो वो तो व्हाइट सॉस पास्ता उसको पसंद है। अब नान अंदर से निकल के आ जाता है, सब एक एक करके निकल कर आ रहे हैं। तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा? मतलब इतने बड़े लड़के से तू तड़ाक से बोलती है। अपने लड़का, अब भाई इतना बड़ा लड़का हो या अपना बच्चा हो वो छोटा 1.5 साल का, क्यों तू तड़ाक से बोलना? अगर आप तहजीब में बात करोगे तो बच्चे तहजीब सीखते हैं और तहजीब में ही बात करते हैं। जब आप अपना लहजा बदलोगे तभी बच्चा आपका लहजा सीखेगा। आप तू तड़ाक का लहजा रखोगे वो वही सीखेगा। और लहजे से याद आ रहा है भाई, मेरी भतीजी भाई वो तो फजीताबाजी हो रही है, कभी बताऊंगी उसके किस्से। वो भाई कितनी तेज हो रही है। वो 1-2 महीने अपनी नानी के यहाँ रहकर आई थी, क्योंकि उसके मामू एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए उसकी जो मामी थी वो इद्दत में बैठी हुई थी, तो उसकी मम्मी वहीं 1-2 महीने रुक गई थी। भाई वहाँ बच्चों के साथ खेल खेल के घूम फिर के वो क्या इतनी जबान की तेज हो गई, क्या कैंची की तरह उसकी जबान चलती है इतनी ज़्यादा। फिर कभी उसके किस्से बताऊंगी आपको। देखो स्पेशल ट्रीटमेंट, पिज़्ज़ा नहीं है तो उसको तो फ़ोन भी नहीं करा जा रहा है, ऐसे क्या फ़ोन के बगैर थोड़ी ना गई होगी। और यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है नान को। तू क्या खाएगा बता? अब फटाक से नान तो पूरा है भाई, वो भाभी पे पूरा हक जमाता है, क्योंकि भाभी ने इतनी अथॉरिटी उसको दी है अपने सामने बोलने की, अपनी नापसंद नापसंद रखने की। तो उसने भी कह दिया मुझे तो बर्गर खाना था, चल ठीक है तेरे लिए बर्गर बन जाएगा। तो मतलब एक बार नान ने कहा तो दो जो चीज़ें तय हुई थी कि हाँ वाइट सॉस पास्ता बनेगा, पिज़्ज़ा बनेगा, तो चलो उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, आपके बर्गर भी बनाएंगे। उस बर्गर के बनाने के चक्कर में उनका जो बेस था उनको रेडीमेड यूज़ करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ पैटी का क्या है, पैटी बनाओ और फ्राई कर दो और बर्गर में सब चीज़ें साथ में लगाओ। सब्जियां कटवाने के लिए भरमदादा है ही, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करने ही नहीं है। हाँ बेस बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि बेस के लिए फिर आपको आटा लगाना पड़ेगा, फिर पतला सा बेस लगाना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से सेटिंग करके उसमें रखना पड़ेगा। और अगर आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है तो आपका 5 मिनट पिज़्ज़ा जाता है, बेक होकर बाहर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि बेकिंग प्रोसेस जो है ना फिर उसका कम हो जाता है। लेकिन अगर आप आटे से उसका बेस बनाओगे तो वो प्रोसेसिंग में टाइम, क्योंकि उसको हमें पकाना होता है ना। अगले नंबर पे अम्मा बाहर से निकल कर आती हैं, फिर अम्मा से पूछा जाता है, कहते अम्मा तो सब चीज़ खा लेती है, पास्ता भी खा लेती है, वो भी खा लेती हैं, पिज़्ज़ा भी खा लेती है, सब कुछ खा लेती हैं अम्मा। अब अम्मा आ रही थी ऐसे कैसे, अम्मा को ये नहीं पता था, अम्मा को आवाज़ आ रही थी, अम्मा को ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन है। तो देखो ये है सिखाई हुई ट्रेनिंग। तो जैसे अम्मा ने देखा कि भाई हमारी बहुरिया के हाथ में तो कैमरा है, हमें तो सर ये जो है मत्थे तक ढकना है, वैसे चाहे हमारे मेहंदी वाले बाल दिख जाएं, वो तो हम जब उठ के आ रहे थे तब भी तो हम दुपट्टा ठीक कर सकते थे ना, क्योंकि हम सोकर उठ के आए, हमारी आंखें बता रही है। पर नहीं भाई, बहुरिया का कैमरा उठ गया तो हमें मत्थे तक अपना दुपट्टा लेकर आना है। चलो चलो जल्दी जल्दी दुपट्टा ठीक करो। अम्मा क्या खाना है बताओ, तुम्हारी बहुरिया पूछ रही है कि तुम्हें क्या खाना है। चालू ने पूछा पास्ता या पिज्जा, तो फट से अम्मा ने कह दिया पिज्जा खाना है। खा अम्मा आज की हैं पिज़्ज़ा पास्ता मोमोज, वो सारी चीज़ें खाती है जो आजकल के बच्चे खाते हैं। मजाल वो सीधी सादा घर का खाना खा ले। अगर घर में सीधा सादा खाना बनता है तो पास्ता मंगाया जाता है रेस्टोरेंट से। नॉर्मली तो इस एज में आते आते लोग जो ना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने खाने को लेकर, तो वो एकदम सिंपल साधारण सा खाना खाना पसंद करते हैं, जिससे कि उनको पचाने में और सब चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाए और उनके जो भी चीज़ें हैं वो स्मूथ चले बॉडी के। बट नहीं, अम्मा बड़ी डिफरेंट है। तो चलो यहाँ पे अभी रिज़ा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर उसका भी यही होगा, वो भी पसंद करेगी। तो भाई जब नान से पूछ लिया, अम्मा से पूछ लिया, डॉक्टर खाला से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया आपने जो घर में थे, भाई पिज़्ज़ा को भी कॉल लगा लिया होता। ऐसी बात तो नहीं है कि वो फ़ोन लेकर बाहर नहीं जाएगी। तो सबकी सामूहिक फरमाइश है वो पिज़्ज़ा और पास्ता है, तो चलो भाई पिज़्ज़ा भी वही खा लेगी। हाँ क्योंकि सबको पसंद आता है ना, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। अब भाभी जल्दी से वही बनाइए। जे बात मैं यही सोचने वाली थी कि अब तक ये चीज़ी लाइन चिपकाई क्यों नहीं भाभी को। आ गई ना वो चीज़ से भरी हुई चीज़ी लाइन, पर भाभी इतना परेशान क्यों होगी रियली। अंदर से तो मन कर रहा है कि फटाफट फटाफट इससे ज़्यादा चीज़ें बनाए और मैं वो खाऊं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो फटाफट फटाफट से बनने वाली चीज़ें मैं बना लूँगी। अब बोली सास यानी कि अम्मी, अरे जब इतना सारा खाना बना लेती है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमारी बहू है इतनी समझदार। चलिए तो शाम को हम जो है पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं और फिर उसके बाद हम एक प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन करने का रीज़न ये है कि हमें इसके पैसे मिले। ये मत समझना कि नहीं स्किन अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि मुझे इसके पैसे मिले हैं और फिर मुझे इसकी दलाली भी मिलेगी। दलाली बोलते हैं उसको, यानी कि जो कमीशन मिलता है या फिर कूपन कोड लगाना पड़ता है। तो जब हमने कूपन कोड इसका लगाया है तो हमें जो भी कोई हमारे लिंक से परचेस करेगा तो हमें तो उसके हर बार पैसे मिलेंगे लिंक से। और हाँ, हम अगर आप समझ रहे हो कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे पियेंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम इसको बिल्कुल रेगुलर बेसिस
ऑफिस में, अरे हमने तो झूठीस वाले से जब इतना सारा कोलैब किया हुआ है, सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, वो अलग बात है कि हमारे काले घेरे जो है ना वो ठीक नहीं हो रहे हैं, हम लाइट के सामने बैठ जाते हैं, वो थोड़े हल्के हो जाते हैं क्योंकि लाइट ज़्यादा अच्छी पड़ रही है। पर बेवकूफ़ बनाने के लिए हम जो है ये कोलेजन का, ये फलाने का, ढिमाके का, इसका सब का प्रमोशन करेंगे क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। और हमारा व्लॉग बनाने का पर्पस ही यही था कि चलो पिज़्ज़ा पार्टी भी करा देते हैं और कोलैब भी हो जाएगा, ये मतलब हम जो ये कर रहे हैं ना प्रमोशन, वो भी हो जाएगा। तो अब आई ना आपको असली वजह सामने कि क्यों ये पार्टी की जा रही है, क्योंकि प्रमोशन मिला है मैडम को। 3 मिनट से लेकर और 5 मिनट 50 सेकंड तक में मैडम ने ये बैठ के प्रमोशन किया है। तो मतलब इतनी देर उन्होंने ये सब चीजें बोली है क्योंकि बड़ी ही डिटेल में बोलनी पड़ती है ना भाई, मोटा पैसा जो मिलता है हमें। और बेबी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बच्चे को कुछ नहीं पता है, बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तुम अपना कंटेंट बना रही हो, उसको टाइम से खाने को दो बस। उसके बाद तो बच्चे से खेलना, फिर कैप पहनाना, तुम्हें शिमला की याद आ गई, तुम शिमला चले गए, व्हाइट सॉस पास्ता बना दिया और फिर हमने ये बना दिया, अब हम ऐसे बनाएंगे। उस रेसिपी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा मैं खुद बना लेती हूँ। और आई एम श्योर आप लोग सब बना लेते होंगे अपने घर में, व्हाइट सॉस पास्ता भी और पिंक पास्ता भी, क्योंकि मैडम तो खुद यूट्यूब से कॉपी कर कर ही बनाती हैं और कई बार चीजें बना लेती हैं और कई बार चीजें बिगाड़ लेती हैं। देख लिया, चॉपिंग फट 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 चॉपिंग हो रही है, कौन कर रहा है? बरम दादा। तभी तो मैडम जीत पाती हैं इतने काम से, क्योंकि सारी तैयारी सब करके रखते हैं, मैडम आती है करछी हिलाने के लिए। तो आज यहाँ पे बहुत सारा काम जो है वो हमें करना है। मैडम आ गई हैं वापस से कपड़े वपड़े बदल के, वो काला सूट उतार के, क्योंकि अब हो गया उसमें जो होना था। अब मैडम ने पता नहीं वो जो है फिर से वापस से चोला पहन लिया है, ये दिखाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया है और सिर्फ ये किचन के लिए सीमित है। फरा मैम के घर जाऊंगी बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, वहाँ पे भी किचन में काम करी थी, लेकिन मैं दुपट्टा नहीं लूंगी, स्टॉल नहीं लूंगी। ये चाहती तो अपना स्टॉल सर पे रख सकती थी कि नहीं मेरा रिचुअल है, मैंने तो ये बनाया हुआ है, हमारे यहाँ तो किचन में खाना जो है नंगे सिर नहीं बनाते। पर नहीं, वो तो वही वाली बात है ना, दूसरों को नसीहत खुद को फजीहत, मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगी। और मैं आ गई हूँ किचन में और रू बेबी अपना मस्त होके खेल रहा है। इसी बीच में जनाब भी अपना कंटेंट शूट करने के लिए आ गए हैं भाई अपना कैमरा लेकर, और रू बेबी सो गया है। तो चलो भाई मैं अम्मी से भी हेल्प ले लेती हूँ टिकिया बनवाने के लिए। और ये इन्होंने चिकन की पैटी बनाने के लिए बिल्कुल भी उसको श्रेड नहीं किया, बस हाथों से, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा होगा, बस हाथों से ऐसे डाल दिए, मोटे मोटे से चंक्स भी है। एक तरफ कह रही है हम कोई नहीं चाहते कि कोई चंक्स आए किसी की पैटी में, दूसरी तरफ इतने मोटे मोटे ऐसे डाल दिए, वो हाथों से इतने बारीक श्रेड हो जाता है। और अगर आप उसको चंक्स में डाल देते हो तो ये बड़े आराम से श्रेड हो जाता है, अगर आप उसको चॉपर में डाल देते हो तो। और वो बड़े ही आसानी से आपकी बाइंडिंग भी ले आता है। देखो नॉन स्टिक पे भाई इनको समझ किसी को भी नहीं है, नॉन स्टिक पर जो स्टील का मैशर होता है उसको चला रही है। तो देखो भाई रू बेबी नीचे चला गया है, तो मैं फिर अब मम्मी से काम ना लूं, आज से कैसे हो सकता है कि मुझे हेल्प कराने के लिए। अब जब मम्मी फ्री है तो मैं उनको आराम थोड़ी ना करने दूंगी, फिर मैं उनसे हेल्प लूंगी। तो चलो मम्मी जल्दी से फटाफट आ जाओ किचन में मेरी हेल्प कराने के लिए। और मैडम ने क्या किया है, मतलब रू बेबी भी नीचे खेलने चला गया, मम्मी भी हेल्प के लिए आ गई हैं, भरम दादा भी थे जिन्होंने चॉपिंग वगैरह सब करके दी है। लेकिन नहीं, फिर भी टाइम कम है या फिर मैडम का मूड बदल गया कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, चलो मैं पिज्जा बेस रेडीमेड मंगा लेती हूँ। देखा, ये थी असली वजह। क्यों भाई, मैंने कह तो दिया, मेरा कंटेंट पूरा हो गया और मेरा प्रमोशन भी हो गया, तो अब मैं क्यों इतने ज्यादा एफर्ट लूं, तो इसलिए मैं पिज्जा बेस रेडीमेड मंगा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। और उसके बाद हमें वो देखने को मिला जो हमें जनाब के व्लॉग में या शायद चालू के व्लॉग में देखने के लिए मिला था, क्योंकि चालू के व्लॉग पे मैंने अभी तक रिव्यू नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है हम जैसे हम यहाँ पे आए हों। और देखो भाई साहब क्या टॉप भर के, यानी कि जो भगोना है, क्या भगोना भर के इन्होंने व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। दिन में मैं नीचे आई थी लेकिन मेरे को तेरे से पूछने का मौका नहीं मिला। भाई मैंने कितनी बार कहा है थोड़ा सा बच्चों से तमीज से बात किया करो, जिससे कि आपका बच्चा भी तमीज सीखे। पर तू पास्ता खुशी से खाती है इसलिए मुझे लगा तू खा लेगी, फिर तुझसे क्या ही पूछा। और वैसे भी तुझे तो काम वाली बना के रखा है हमने, तो हम तुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देंगे जितना हम नान को देते हैं। और भाई चालू आ गई और डबल डबल ट्रिपल फिल्टर लगा के इस सूट में कितनी पतली दुबली दिखा दिया है खुद को। और मुझे वक्त मिल गया तो आपकी फरमाइश पर बर्गर भी बन गए। देखा, मैं एक बार को बाकी सारी चीजों में कोताही कर लूंगी, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है, लड़कों को ज्यादा पैम्परिंग की जाता है। तो एक बार मेरे प्यारे से मेरे देवर ने बोला और मैं ना बनाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो भी मेरे नान ने कहा अगर मेरी पिज्जा जो है फरमाइश करती तो मैं डेफिनेटली
उसको अवॉइड कर देती, लेकिन मेरे नान ने फरमाइश की है तो मैं उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूंगी। सब बच्चे खुश हो गए और अम्मी जी सबसे ज्यादा तो आप खुश हो, क्योंकि आपको कई कई सारी चीजें मिली, आप तो बच्चे नहीं हो फिर यहाँ बैठकर खा क्यों रही हो। मैं तो पहले समझ गई थी आपके मन के अंदर की निकल रही है ये पिज्जा पास्ता, यम, बर्गर भी, क्योंकि बर्गर कोई एक दो तो बनाए नहीं होंगे मैडम ने, कम से कम इतने तो बनाए होंगे ना कि हर एक मेंबर एक खा सके। और फिर हमने सबने बैठकर साथ में खाना एंजॉय किया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया भाई मुझे। और फिर वो जो मेरे जनाब ने दिखाई थी लास्ट की क्लिपिंग, इतना अच्छा मोमेंट, माशाल्लाह कहने वाला मोमेंट, वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो तो मुझे डेफिनेटली दिखाना था, जहाँ पे रू बेबी एक हाथ अपने पापा का और एक हाथ अपने दादू का पकड़ के चल रहा था, वो तो मुझे दिखाना ही था। इतना अच्छा मोमेंट मैं नहीं छोड़ सकती भाई। चलिए तो भाई इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो मैडम की ये नौटंकी भरा व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।